बीजापुर जिले के पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। गांव वालों के सवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी ने हमारे 2 बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर संतराम नेताम जी के संयोजक में 8 सदस्यीय जांच दल का टीम गठित किए हैं ताकि वो घटनास्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। जांच कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस घटना पर अपनी रणनीति तय करेगी। और दूसरा, जिस तरह से बीजापुर में मोटार या प्रेशर बम के विस्फोट में 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को भी गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी बनाया है जो घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी लेगा और अपनी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पीसीसी को सौंपेंगे। मोटर कहां से आया, ये किसका है, क्या नक्सलियों का है या फिर पुलिस बल का है, ये जांच का सवाल है। क्योंकि गोली या बारूद या बम किसी का भी हो, लेकिन दोनों के बीच में 20 बस्तर के आदिवासी रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बस्तर का आम आदमी नक्सली सुरक्षा बल के 2 पार्टों में पिस रहा है। इस प्रकार के हालातों को हमने हमारी सरकार के दौरान विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र से रोका था, लेकिन अब फिर से वही दुखद दौर शुरू हो गया है और पूरे बस्तर ही नहीं, पूरे बस्तर से लेके पूरा बस्तर आज जल रहा है। जिस तरह से कल रात की घटना है नारायणपुर जिले की, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और साथ ही पूरी कांग्रेस पार्टी अपने मृत नेता के परिवार के साथ खड़ी है। इसके पहले भी दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता की हत्या हुई। जिस तरह से लगातार हत्या हो रही है, हमारी सरकार में कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग बोलकर आरोप लगाकर राजनीति करते थे। आज हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आज हमारे नेताओं की हत्या हो रही है तो ये कौन सा किलिंग है? सरकार को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे बस्तर हो, चाहे अंबिकापुर हो, सरगुजा हो या फिर राजधानी हो, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। राजधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी, अपहरण और छत्तीसगढ़ की माता बहनों पर अत्याचार लगातार बढ़ रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस 5 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया है। 5 सालों तक शराबबंदी को लेकर बयानबाजी जारी करने वाली भाजपा की सरकार आने के बाद अब शराब घोटाले में और शराब के कारोबार में छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। आहता के आवंटन में बड़ा घोटाला किया गया है। एक ही ईमेल आईडी में
69 टेंडर भरे गए और सभी स्वीकृति भी हुई। शराबबंदी करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किए और प्रधानमंत्री से लेकर उनके छोटे कार्यकर्ता तक हमारे ऊपर आरोप लगाए। लेकिन आज सरकार बनते साथ इन्होंने शराब की रेट बढ़ाए 30% और उसके बाद अब ऐसी हाथा बनाकर शराब की खपत बढ़ा रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी ये सरकार कब कर रही है, कब लागू कर रही है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये जो आप लोगों ने समिति बनाई है, कब